प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। नमस्कार श्रोताओं, आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण के इस समय हमें खुद को सुरक्षित रखते हुए दूसरों को सुरक्षित रखना है और इसके लिए हम जब भी घर से बाहर जाएं, मास्क अवश्य लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें और हैंड और फेस हाइजीन को बनाकर रखें, क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में सावधानी ही बचाव है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीतम भरतवान बोल रहा हूँ और आप सब लोगों से निवेदन है कि आप इस कोविड-19 अभी पूर्ण तरह से खत्म नहीं हुआ है और ये प्रकोप अभी इसका जारी है, लेकिन हम लोगों को सावधान रहना है और 2 गज की दूरी, मास्क है बहुत जरूरी, उसका पालन करना है। अनावश्यक रूप से हम घरों से बाहर नहीं निकले और जब तक किसी कोई दवा नहीं आ जाती, जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती और धीरे धीरे करके इसका प्रकोप जब तक समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक हमने बहुत सावधान रहना है। थोड़ा सा भी लक्षण अगर दिखाई दे, जैसे को कोई गले में दर्द या जुकाम, खांसी, वो डॉक्टर की सलाह ले और लापरवाही की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो बीमारी है, आप एक्सपर्ट की राय बार बार जान ही रहे होंगे कि आपको कई दिन तलक कई बार लक्षण नहीं दिखाई देते और उसके बाद एकाएक उसकी हालत खराब हो जाती है और फिर बिगड़ते हुए देर नहीं लगती। इसलिए इसको हल्के में न लें, ये आप लोगों से निवेदन है। आप मास्क और 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग को बना के रखें और अपना पूरा ख्याल रखें। जो भी डॉक्टरी गाइडलाइन है उसका पूरा ख्याल रखें, ये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। श्रोताओं, देश में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या में कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 78% से अधिक संक्रमित मामले 10 राज्यों दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान तक सीमित हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि देश में मूलभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी और केंद्र तथा राज्यों के डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के समर्पण भाव से काम करने के कारण स्वस्थ होने की दर में बढ़ोतरी हुई है। सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रयास से देश में कोविड की जांच क्षमता प्रतिदिन 15 लाख के आसपास पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अधिक संख्या में जांच के कारण रोगियों की जल्दी पहचान, शीघ्र क्वारंटाइन और प्रभावी उपचार किया जाता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इससे मृत्यु दर में कमी आई है। भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से 5 गुना अधिक जांच कर रहा है। देश में अभी 2188 प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें 1187 सरकारी और 1001 निजी क्षेत्रों में हैं। श्रोताओं, वहीं प्रदेश में कल शाम जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार कल राज्य में 491 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 179 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। नैनीताल में 76, हरिद्वार में 52, चमोली में 42, अल्मोड़ा में 25, पौड़ी गढ़वाल में 24, टिहरी गढ़वाल में 23, बागेश्वर में 18, उधम सिंह नगर में 16, उत्तरकाशी में 13, चंपावत में 9, रुद्रप्रयाग में 8 और पिथौरागढ़ जिले में 6 लोग संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 76,275 हो गई है, जिनमें से 69,271 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं श्रोताओं, कोविड-19 को देखते हुए हाईकोर्ट द्वारा गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति ने बागेश्वर का दौरा किया। इस दौरान समिति ने बैंक्वेट हॉल स्वामियों के साथ बैठक कर कोविड-19 के नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा, शादी समारोह के दौरान मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से इस्तेमाल और सभी की थर्मल स्कैनिंग की जाए। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। समिति ने बारात घर मालिकों को शादी समारोह के दौरान विशेष सावधानी बरतने को कहा है। बैठक में कहा गया कि कैटरिंग स्टाफ को सुरक्षित पोशाक दी जाए, खाना परोसने के लिए अलग से कैटरिंग स्टाफ की नियुक्ति की जाए, एक शादी के बाद पूरी जगह को सैनिटाइज किया जाए और लोगों को जागरूक करने के लिए समारोह के दौरान ऑडियो वीडियो का इस्तेमाल किया जाए। समिति ने विक्टर मोहन जोशी राजकीय इंटर कॉलेज का भी औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। समिति के सदस्यों ने हर कक्षा का निरीक्षण किया जहां छात्र पढ़ रहे थे। उन्होंने स्कूली बच्चों को कोरोना संक्रमण के बारे में जागरूक भी किया। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश। मैं लीलाधर जगूड़ी आपसे
मुखातिब हूँ और अपील करना चाहता हूँ आपसे। ये जो कोविड-19 का समय चल रहा है, अभी ये समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि कहीं-कहीं तो रिपोर्ट ये आ रही है कि बढ़ रहा है। इसलिए मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपने जीवन का ध्यान रखते हुए, एक तो आप इससे परहेज करें, इसके जो नियम हैं, कायदे बताए गए हैं, उनका पालन करें। हाथ धोने से लेकर के, हाथ किस तरह धोना है, कितनी बार धोना है, जहाँ जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, चीजों को छूते हैं, घर में आते हैं तो हाथ धोएं। सबसे बड़ी भारी बात है कि डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, ये जो सामाजिक मिलने जुलने की दूरी है, इसको थोड़ा बरकरार रखें, बढ़ा दें और लोगों से जो मिलना जुलना है वो बड़े परहेज के साथ हो, एहतियात के साथ हो, तो कम से कम 6 फीट की दूरी से हो। और एक चीज जो कभी भूलिए मत, वो है मास्क लगाना। यानी मास्क लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई निकट भी है हमारे तो उसका कोई प्रभाव हमारे पे नहीं पड़ेगा। ये आपसे फिर से मैं एक अपील करता हूँ कि इसको जरूर याद रखें, इन 3 चीजों को, हाथ धोने से लेकर के दूरी, मास्क। वो ये मत समझिए कि हम दूर हो रहे हैं एक दूसरे से, बल्कि हम बीमारी से दूरी बढ़ा रहे हैं, इसको ध्यान रखें। श्रोताओं, राज्य में अधिक मात्रा में पाई जाने वाली बिच्छू घास पहले से ही कई बीमारियों के उपचार के रूप में प्रयोग की जाती है। जाड़ों के मौसम में दुधारू पशुओं को एक स्पेशल न्यूट्रिशन के रूप में भी ये खिलाई जाती है। वर्तमान में इसके कई फायदों को जानकर हर्बल चाय, मलहम आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जा रहा है। आज के इस समय जबकि पूरे विश्व में कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है, इस संक्रमण को रोकने के लिए कई औषधियों, वैक्सीन के लिए शोध किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बिच्छू घास में 23 ऐसे यौगिकों की खोज की गई है जो कोरोना वायरस से लड़ने में काफी कारगर हो सकते हैं। अल्मोड़ा के एसएसजे परिसर के जंतु विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर के संयुक्त निर्देशन में किए गए शोध में ये खोज की गई है। जंतु विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर और शोध प्रमुख डॉक्टर मुकेश सामंत ने बताया कि बिच्छू घास में पाए जाने वाले 110 यौगिकों की मॉलिक्यूलर डॉकिंग विधि द्वारा स्क्रीनिंग की गई है। इनमें से 23 यौगिक ऐसे पाए गए जो इंसान के फेफड़ों में पाए जाने वाले ACE2 रिसेप्टर से आबद्ध हो सकते हैं। ये कोरोना वायरस को रोकने में काफी कारगर सिद्ध हो सकते हैं। तो ये जो कोरोना काल चल रहा है अभी, तो विश्व भर के सारे वैज्ञानिक और सारे शोध संस्थान इसमें लगे हुए हैं कि कोरोना की वैक्सीन मिल जाए या इसकी ड्रग डेवलप हो जाए। तो इसी संदर्भ में हमने जो ऑलरेडी रिपोर्टेड कंपाउंड थे बिच्छू घास में, तो 110 कंपाउंड को हमने स्क्रीन किया कंप्यूटर के द्वारा और 23 ऐसे कंपाउंड हमें मिले जो कोरोना वायरस को रोक सकने में काफ़ी हद तक सफल हो सकते हैं। तो उसमें 23 में इसलिए सफल हो सकते हैं क्योंकि वो जो ACE2 रिसेप्टर होता है हमारी फेफड़ों में, जो कोरोना के संक्रमण का होस्ट सेल है हमारी बॉडी में, तो ACE2 रिसेप्टर जो है इससे बाइंड होता है कोरोना का वायरस एस प्रोटीन। तो उस बाइंडिंग को ये रोक सकते हैं कंपाउंड। ये हमने इन सिलिको डॉकिंग मेथड के थ्रू दिखाया है और इस रिसर्च को हमने मॉलिक्यूलर डाइवर्सिटी, एक पेपर स्विट्जरलैंड से प्रकाशित होती है पत्रिका, उसमें प्रकाशित किया है, अभी छपा हुआ है, कल हमारा एक्सेप्टेंस हुआ उसमें। अब बात करें बिच्छू घास की, तो ये बहुतायत में मिलता है उत्तराखंड में, और ओनली बिच्छू घास ही नहीं है, इसके अलावा भी और भी औषधीय पौधे हैं जो जिनमें काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो सकती है, जिसमें हम काफ़ी ऐसे तत्वों को या यौगिकों को आइसोलेट कर सकते हैं जो कोरोना वायरस नहीं बट अदर वायरल और एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी भी हो सकती है। तो फ्यूचर में हमारा ये प्लान है कि जो 23 कंपाउंड हैं उनको हम प्यूरिफाई करने की सोच रहे हैं। ये हमारे कुछ एक्सट्रैक्ट हैं बिच्छू घास के, इस एक्सट्रैक्ट को हम और प्यूरिफाई करेंगे फर्दर, और उसके बाद इनको हम इन विट्रो टेस्टिंग के लिए NIT रायपुर और एम्स भोपाल से हमारा कोलिब्रेशन है, तो वहाँ भेजा जाएगा, और अगर ये इफेक्टिव निकलते हैं तो इनकी क्लिनिकल ट्रायल होगी और पेटेंट के लिए भी हम फाइल कर सकते हैं। श्रोताओं, कोविड से हम सभी प्रभावित हैं, लेकिन अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं या बढ़ाने पर जोर देते हैं तो बहुत हद तक हम इस पर काबू पा सकते हैं। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।